break it down. सो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग क्लासरूम से हाय सर कैसे हैं। बहुत समय हो गया सर, थक गए हम घर में बैठे बैठे। हम भी थक गए, हम भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा क्लासेस स्टार्ट हो और आप जैसे बच्चों को सिखाने को हमको अवसर मिले। अब बोले सर आप फिर आ गए, सिखाने क्या कर सकते, काम ही है मेरा सिखाना, दूसरा कोई काम है ही नहीं। और इस समय तो सरकार ने बेरोजगार करके रखा हुआ है, समय संकट का है, कोई बात नहीं। कुछ स्टूडेंट्स का मुझे फोन आता है, कहते हैं कि सर बाकी जगह ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो गए, अपना कब शुरू होगा। स्टूडेंट्स हम ऑनलाइन लेक्चर शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये अपलोडेड वीडियोस देखिए, इसका स्टडी कीजिए। जब क्लास शुरू होगा तो हम इन चीज़ों को वापस से उसी तरीके से सिखाएंगे जैसे हम यूट्यूब पे अपलोड करके वीडियो डालते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये गिरी कॉमर्स क्लासेस, आप हम सब एक परिवार हैं और परिवार साथ रहता है, ठीक है। मैं आज अलग सब्जेक्ट लेके आया स्टूडेंट्स की, आज मैं बुक कीपिंग नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा सा एक अलग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ये परिवार है, कहीं बोलते ना जिधर कमी तितर आमी। मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ जिधर कम उधर हम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की कमी होती है तो वहां पे मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ना कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, कि भाई संस्था का फायदा होना चाहिए, किसी व्यक्ति से उसका कोई मतलब नहीं। मैं मेहनत करूँ गिरी कॉमर्स क्लास के लिए, बाकी स्टाफ मेहनत करे गिरी कॉमर्स क्लास के लिए। तो जहाँ नहीं पॉसिबिलिटी है किसी को आ पाना या लेक्चर ले पाना, तो वहां पे हम खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए। अगर मैं नहीं पॉसिबल तो मेरे कोई और लेगा, लेकिन हमारा जो रूटीन है, हमारा जो काम है चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो एक शुरुआत से कहानी शुरू स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कहानी बहुत पुराने जमाने में हमने कहानी दादा दादी नाना नानी इनके पास से कहानियां सीखते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे दोस्तों, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, एक सवाल लेके एक टीचर के पास गया है। आप बोले सर स्कूल तो बंद, सवाल लेके कहाँ गया। ये खाली एक कहानी है। बाजू में रहती टीचर, सवाल लेके पूछा कि मैडम इतना लॉकडाउन है फिर भी लोग यहाँ वहाँ, सरकार कह रही है घर में रहो बाहर मत जाओ, फिर भी लोग मान नहीं रहे, जा रहे इतना सामान लाने के लिए, और सरकार भी घर घर सामान पहुंचा रही। इतना क्या है, इतना इस कमोडिटी में, इस गुड्स में इतनी क्या खास बात होती है कि सरकार भी प्रोवाइड कर रही है, लोग भी उसको इतना खतरा होने के बाद भी लेने जा रहे हैं, निकल रहे हैं जान हथेली पर लेकर। कुछ तो बात होगी ना टीचर। तो वो विद्यार्थी जो है उसने टीचर से सवाल पूछा। सवाल क्या था, ध्यान से देखिए, आप आ रहा है। स्टूडेंट आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाई अ कमोडिटी इज डिमांडेड। किसी वस्तु की मांग क्यों होती है। तो टीचर ने प्यारा एकदम सवाल का जवाब दिया। छोटा सा बच्चा, प्यारा बच्चा आपके जैसा, बोली बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है। तो उस टीचर जवाब देती है, अ कमोडिटी इज डिमांडेड बिकॉज इट हैज यूटिलिटी। किसी भी वस्तु की मांग इसलिए होती है क्योंकि उसमें यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी, अब सर ये तो हमको पता है, 11वीं में हमने सीखा, थोड़ा बहुत सीखा था, अभी 12वीं में फिर से है वो चीज। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। तो बच्चे का सवाल था, और टीचर का जवाब। तो अब हम थोड़ा रिकैप करते हैं। तो क्या सवाल पूछा बच्चे ने, Why a commodity is demanded? वस्तु की मांग क्यों की जाती है। टीचर ने आसान से जवाब दे दिया, A commodity is demanded because it has utility। बच्चे ने जवाब सुना और चला गया। थोड़ी देर बाद फिर से बच्चा पहुंच गया टीचर के पास। अब सवाल क्या था, बच्चे का सवाल आप देख सकते हैं। बच्चा सवाल कहता है, स्टूडेंट पूछता है व्हाट इज यूटिलिटी, कि टीचर ये यूटिलिटी क्या है। अब पहली बार सवाल पूछा, टीचर ने जवाब दिया
दूसरी बार सवाल पूछा, अब टीचर बोलती ठीक है। कैसा होता है, अक्सर जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो बड़े या कोई भी भड़क जाते हैं कि यार क्या बार बार सवाल, माँ बाप भी भड़क जाते हैं, बच्चा बार बार सवाल, हे क्या है, ते क्या है, ये क्या है, तो माँ बाप अरे बाबा जा अपना काम कर, मोबाइल बच्चे के हाथ में थमा देते हैं और बोलते जा खेल। तो टीचर भी वही था, सोचिए, और गुस्से में आ गई। सवाल मन में था बच्चे के, बच्चा खड़ा है सवाल लेके अपने दिमाग में, आप देख सकते हो किस तरीके से दिमाग में सवाल है कि मैं टीचर सवाल पूछा, और यहाँ पे टीचर गुस्से में आ गई, गुस्से में आके आग बबूला हो गई। आप देख सकते हो टीचर का उग्र रूप, जनरल से मर्दाना बन गई। बराबर है कि भाई गुस्सा ज्यादा करके मर्दों को ज्यादा आता है। तो यहाँ पे एंग्री टीचर, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन जैसा स्टाइल में टीचर भड़क के बोलती है सीधा, एंग्री टीचर, commodity or goods are demanded because they have utility, which means want satisfying power। फट से गुस्से में बोल दिया टीचर ने। क्या बोल दिया टीचर ने बच्चे को, क्या बोला, व्हाट इज यूटिलिटी। बच्चे ने सवाल पूछा, पहला सवाल क्या पूछा कि टीचर वस्तु की मांग क्यों होती है। टीचर ने पूछा कि वस्तु की मांग इसलिए होती है कि वस्तु में होती है यूटिलिटी। फिर दूसरा सवाल बच्चे ने पूछ दिया कि अब ये यूटिलिटी क्या होता है। तो टीचर भड़क गई। बार बार सवाल पूछना किसी को पसंद नहीं आता मेरे दोस्तों। आज के तारीख में माँ बाप भी बच्चों से बार बार सवाल पूछते हैं, बच्चे कुछ बता रहे क्या बार बार पूछते है ना। तो बच्चे के सवाल पूछने में टीचर थोड़ा सा भड़क गई, एंग्री हो गई और सीधा बोली, फटाफट से बोल दी, कमोडिटी और गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव यूटिलिटी, एंड यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। एक आदि वस्तु की इच्छा पूर्ण करने की ताकत को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। टीचर ने एंग्री फटाक से बोल दिया। बच्चे ने सुन लिया अपने प्रश्न को, बच्चे का दिमाग चक्कर खा गया, गोल गोल घूम गया। अरे बाप रे, इतने रफ्तार से टीचर ने क्या सवाल कर, क्या जवाब दे दिया। बच्चा परेशान, प्रश्नों का जजीरा जखीरा लिया अपने दिमाग में। अरे मैंने क्या सवाल पूछा, क्या कुछ समझ में नहीं आया। बच्चा परेशान हो गया, बच्चा परेशान हो गया और परेशान होके सोचने लगी मेरे इस जवाब को मुझे कौन समझाएगा। तो जवाब समझाने के लिए पहुंच गया गिरी कॉमर्स क्लासेस। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे गिरी कॉमर्स क्लासेस आया है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही एक फैमिलियर एनवायरनमेंट होता है। हमारे यहाँ ऐसा गुस्सा, बच्चे सवाल पूछते हैं, 100 बार पूछे, 1000 बार पूछे, हमारी पूरी टीम हमेशा उनको सहकार्य, उनको समझाने में हमेशा अवेलेबल होती है दोस्तों। तो हमारे यहाँ के टीचर ने कहा बच्चे को समझाने के लिए, जैसे आप बच्चे हैं, आपने सवाल पूछा कि ये यूटिलिटी क्या है। तो टीचर ने, जैसे मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए अजय ने एसी क्यों खरीदा, अजय ने एसी क्यों खरीदा। मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं। तो आपने बोला, बच्चे ने, आप बच्चे हैं, आपने बोला कि सर क्योंकि ऐसे अजय को ठंडी हवा का मनोरंजन में लुफ्त उठाना है, ठंडी हवा का आनंद लेना है, मजा लेना है, इसलिए अजय ने एसी खरीदा। स्टूडेंट का ये आंसर है। तो स्टूडेंट ने उत्तर क्या दिया, बिकॉज अजय वांट्स कूल एयर, ठंडी हवा का आनंद लेना चाहता है अजय। तो टीचर बोलती है वेरी गुड, जैसे मैंने आपको बोला वेरी गुड, मतलब एसी में अजय की वांट सेटिस्फाई करने की क्या है, ताकत है दोस्तों। एसी में अजय की वांट सेटिस्फाई करने की क्या है, ताकत है, क्षमता है, पावर है, कैपेसिटी है, हिम्मत है। और इसी हिम्मत को, इसी ताकत को, इसी कैपेसिटी को, इसी पावर को कहा जाता है यूटिलिटी। तो बच्चे को सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन फिर से पूछता है कि टीचर अगर किसी वस्तु में अगर क्या नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, अगर किसी वस्तु में क्या नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, तो क्या उस वस्तु की डिमांड होगी या नहीं, क्या वो वस्तु खरीदी जाएगी या नहीं। बच्चे के अंदर बहुत उत्सुकता भरी, प्रश्नों का पहाड़, ज्वालामुखी फट रहा है। और टीचर बोलता है, जैसे मैं टीचर हूं, मैंने भी उसको उसी के जवाब में सवाल बना दिया। मैंने उससे कहा, टीचर हूं मैं, कि जो रॉटन मैंगोज है इनमें यूटिलिटी क्यों नहीं है। रॉटन, रॉटन मतलब जो सड़े हुए आम होते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सामने बैठे हो मेरे,
तो बताइए कि सड़े हुए आम में यूटिलिटी क्यों नहीं है? बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड, आप बोलिए। अच्छा, इनका कहना है, स्टूडेंट का कहना है कि सड़े हुए सर आम कोई खाता नहीं, इसलिए उसमें यूटिलिटी नहीं। एग्जैक्टली सही चीज है। वेरी गुड। अच्छा, अब बताइए मुझे कि अगर ताजे आम है, फ्रेश मैंगो है, तो उसमें यूटिलिटी है या नहीं है? वेरी गुड, सब बोले हाँ सर उसमें यूटिलिटी है, क्योंकि हम उसको खा सकते हैं। तो आपका सवाल और आपका जवाब, आपने मुझे पूछा कि अगर एक आधी वस्तु में यूटिलिटी नहीं है तो उसको खरीदी नहीं जाएगी, और यूटिलिटी है तो खरीदी जाएगी, परचेस की जाएगी, डिमांड की जाएगी। तो आपका जवाब के सामने था। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा उदाहरण हमारे शिक्षकों ने, हमारे टीचर ने, ये जो टीचर ने विद्यार्थी को दिया गिरी कॉमर्स क्लासेस में। तो आपके सामने अगर आप देख सकते हो तो पढ़ सकते हो यहाँ पे कि टीचर व्हाई मिस्टर अजय परचेज एसी। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एसी अजय ने क्यों खरीदा। तो उसने कहा कि भाई अजय को एसी का, ठंडी हवा का लुत्फ उठाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, जो रन हो रहा है, तो यही उदाहरण मैंने बताया आपको, ठीक है। और इस तरीके से जो बच्चा है वो बहुत ही खुश हुआ। ट्यूशन कैसा होता है, बच्चों के अंदर उत्सुकता बहुत होती है, किसी प्रश्न का उनको जवाब मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे जैसे बच्चा खुश है, मोगैम्बो खुश होता है, मोगैम्बो, उसी तरीके से बच्चा खुश हुआ और नाचने लगा, ढिंची है, वो अपना क्या नाम उसका, ब्रावो की जैसे, ठीक है। तो वही चीज हमने देखी यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं रिकलेक्ट करना चाहूंगा आपको। सबसे पहले मैंने उदाहरण में क्या कहा कि बच्चे का पहला सवाल, Why a commodity is demanded? किसी भी वस्तु की मांग क्यों की जाती है? तो टीचर ने कहा a commodity is demanded because it has utility. दूसरा सवाल बच्चे ने पूछा What is utility? तो टीचर ने कहा, गुस्से में मैंने कहा, इन कहा तो सही, हाँ या ना, ठीक है ना। माँ खाना खाने को बोलती, कभी प्यार से बोलती है बाळा जेवून और कभी कभी जा मर जा खा देता, ऐसा भी तो बोलती है माँ कभी कभी, पर मतलब तो वही है, खाने को ही कह रही है, चाहे प्यार से या डांट कर। तो बोला कि अ कमोडिटी इज डिमांडेड बिकॉज इट हैज यूटिलिटी, एंड व्हाट इज यूटिलिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर। एक आधी वस्तु की जो इच्छा पूर्ण करने की ताकत होती है, क्षमता होता है, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यूटिलिटी। अगर हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, उसका परचेस कर रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं, मतलब उस वस्तु में क्या है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है। उस वस्तु में आपकी इच्छा पूरी करने की पावर, पावर क्या है, पावर है। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तब उसने गिरी कॉमर्स क्लास में एडमिशन ले लिया है और वो लेक्चर बैठा हुआ है। तो टीचर ने कहा लेट अस राइट द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। चलो हम लिखते हैं मिलकर यूटिलिटी का मीनिंग। किसका मीनिंग मेरे दोस्तों? यूटिलिटी का मीनिंग। तो बच्चे कहते हैं यस टीचर, हम कलम और कागज लेके तैयार हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर ने कहा लेट अस राइट, बच्चे तैयार हैं। तो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, तो यूटिलिटी का पहला मीनिंग है यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का क्या मीनिंग बताया स्टूडेंट्स? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट, वांट मतलब हमारी इच्छा पूरी करने की, सैटिस्फाई करने की जो ताकत है, जो हिम्मत है एक आधी वस्तु में, उसको कहा जाता है यूटिलिटी। अब हम लोग गर्मी का मौसम है, फैन खरीदते, क्यों? क्योंकि वो हमें इस गर्मी से राहत दिलाएगा मेरे दोस्तों, बराबर है क्या नहीं? एसी गर्मी से राहत दिला रहा है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने से हमको राहत दिला रहा है, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमारी इच्छा क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। मतलब हर वस्तु में क्या है, यूटिलिटी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता वेदर दैट कमोडिटी इज गुड और बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, मोरल और इमोरल, क्योंकि बात है इच्छा पूरी करने की ताकत से।
अब वो अच्छी वस्तु है या बुरी वस्तु है, इससे यूटिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर से एक बार मीनिंग आपके सामने है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट, सेटिस्फाइंग, पावर किसका? ऑफ अ कमोडिटी, वस्तु, गुड्स। इसका और एक मीनिंग है, और दो मीनिंग है इसके। तो दूसरा मीनिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज यूटिलिटी का दूसरा मीनिंग। तो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, कैपेसिटी का मतलब मेरे दोस्तों क्षमता। तो व्हाट इज द सेकेंड मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट, मानवीय गरज पूर्ण करने की क्षमता है, इंसानों की जरूरत को पूरी करने की जो ताकत है, जो क्षमता है, किसमें? किसी भी वस्तु में, उसे ही कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों यूटिलिटी। क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। तो आपको याद होगा, तो पहला मीनिंग, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एंड द सेकंड मीनिंग इज यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी of a commodity or goods to satisfy human wants. एखाद्या वस्तूमध्ये जी लोकांची इच्छा पूर्ण करण्याची जी क्षमता असते, शक्ती असते, ताकद असते, त्यालाच आपण म्हणतो यूटिलिटी। आज थोड़ा सा मैं मराठी में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, ताकि सभी बच्चों को ज्यादा समझ में आए कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की विभिन्न भाषाओं के बच्चे हैं, पढ़ने आते हैं मेरे दोस्तों, इसे थोड़ा एडजस्ट करना होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो यूटिलिटी का मीनिंग हमने देखा, पहला है यूटिलिटी रेफर्स टू वांट, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एंड द सेकंड मीनिंग इज यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड? वांट, सेटिस्फाइंग पावर, इच्छा पूरी करने की ताकत, जो किसमें है? वस्तु में है। आपके घर में अंधेरा है तो हम क्या करते हैं? लाइट लगाते हैं। तो ट्यूबलाइट है या बल्ब है, उसको अंधेरा, जो हमारी इच्छा अंधेरे से हमको उजाले में आना है, हमारी इच्छा भाई हम अंधेरे से उजाले में आना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया? ट्यूबलाइट लगाया, बल्ब लगाया मेरे दोस्तों, और रोशनी की वजह से आपका अंधकार उजाले में बदल गया, तो आपकी इच्छा पूर्ण हुई। तो मतलब उस ट्यूबलाइट में, उस बल्ब में मेरे दोस्तों क्या है? यूटिलिटी है, वांट सेटिस्फाई करने की पावर है। तो दोनों मीनिंग आपके सामने है मेरे दोस्तों। अगले फिर से रिवीजन करते, चलिए एक बार रिवाइज करते। तो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कैपेसिटी क्षमता, to satisfy a human want. Understood everyone? Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हम सीखने जा रहे हैं मेरे दोस्तों फीचर्स। क्या सीखने जा रहे हैं? फीचर। मतलब आज का हमारा जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का है मेरे दोस्तों, और इकोनॉमिक्स का जो पहला क्वेश्चन, मतलब जो मैं ले रहा हूं कंसेप्ट, वो है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स मतलब विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कभी कभी क्या होता है, किसी चीज की विशेषताओं से उसकी पहचान की जाती है। अगर वो विशेषताएं बता दी जाए, किसी को वर्णन कर दिया जाए, तो उस वस्तु को हम आराम से पहचान सकते हैं। एखादी वस्तूचं आपण जर वर्णन करू शकतो, तो त्या वस्तूचे आपण अंदाज लावू शकतो। तो पहला फीचर्स, तो हम पहला क्या देखने जा रहे हैं? फीचर्स। पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फीचर्स। पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फीचर्स। किसका? यूटिलिटी का। तो पहला फीचर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, यूटिलिटी इज मोरली कलरलेस। तो यूटिलिटी क्या है? मोरली कलरलेस। मोरली म्हणजे सामाजिक रूप से, कलरलेस जिसका कोई रंग नहीं। जैसे पानी है, पानी का कोई रंग नहीं है। लाल डालो लाल हो जाएगा, हरा डालो हरा हो जाएगा, पीला डालो पीला हो जाएगा, नीला डालो नीला हो जाएगा। तो वाटर इज कलरलेस, इसको कोई कलर नहीं। आप बोलेंगे सर तो क्या हमको रंग बना के, पिचकारी बना के उड़ानी है एक दूसरे पे?
नहीं मेरे दोस्तों, ये उसका एक फीचर है। जैसे मैंने बताया कि यूटिलिटी जो है कलरलेस है, न्यूट्रल है। एक बच्चे को माँ बाप बैठे हुए हैं, क्वारंटाइन में सब लोग हैं, घर पे बैठे हैं, तो माँ और बाप दोनों बैठे हैं, बच्चे से पूछते हैं बच्चे सवाल है, ए इकड़े पूरा यहां पे आओ बच्चा, बताओ आपको मम्मी पसंद है या डैडी ज्यादा पसंद है? तुला आई आवडते कि मी पप्पा आवडतो? अब बच्चा तो यहाँ पे असमंजस में हो गया। अगर पापा वहां मौजूद नहीं होते तो बोलता मम्मी आवड़ते, और मम्मी मौजूद नहीं होते तो पापा आवड़ते, पर यहाँ तो दोनों बैठे हुए हैं। अब बच्चा फंस गया यहाँ बड़े ही धर्म संकट में, फसला बेचारा, बराबर है ना। तो वो एक समझदारी वाला आंसर देता है, बोलता है मला दोन्ही आवडतात। मतलब वो न्यूट्रल है, ना माँ के प्रति है ना पिताजी के प्रति, दोनों के प्रति उसका इक्वल प्यार है। समझ में आई मेरे दोस्तों? तो इसी को कहते हैं न्यूट्रल, कलरलेस। मतलब किसी भी वस्तु में, जैसे मैंने बताया, वांट सेटिस्फाई करने की क्या है, पावर। तो वस्तु सही है, वो वस्तु गलत है, इससे मतलब नहीं। डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल, इससे मतलब नहीं। मतलब यहां पे वस्तु जरूरी नहीं कि वो नैतिकता पाले या सामाजिक, वो असामाजिक भी हो सकती है। बात सिर्फ है हमारी यहाँ पे कि बस उसने इच्छा पूर्ण करने की क्या होनी चाहिए, ताकत, क्षमता होनी चाहिए मेरे दोस्तों। फिर वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, समझ में आए? दैट इज नथिंग इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज यूटिलिटी का फर्स्ट फीचर इज, यूटिलिटी इज मोरली कलरलेस बिकॉज इट इज not concerned with what is good or bad. It does not consider what is good or bad, moral or immoral, desirable or indesirable. It does not have ethical significance. इसका कोई भी नैतिक महत्व नहीं है, सामाजिक महत्व नहीं है। वो वस्तु अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सिर्फ हम यहाँ पे देखते हैं कि उसमें वांट सेटिस्फाई करने की पावर है या नहीं। अब ऐसी चीजें कौन सी होती हैं, तो आप ऐसी चीजों को अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पे 4 फोटोज डाले हैं। पहले तो आप देख के बोलेंगे सर यहाँ पे लॉकडाउन आप अच्छी अच्छी चीजें दिखा रही है, अच्छी चीजें नहीं है स्टूडेंट्स। हम इस पहले तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये जो चीजें आपको दिखाई जा रही है, जो इमेजेस हैं, हम इन वस्तुओं का किसी प्रकार से प्रचार या प्रसार नहीं करते, ठीक है ना। हम इन वस्तुओं का कंजम्पशन के लिए आपको कोई भी प्रवृत्त कर रहे हैं, इसलिए मैंने वहां पे नोट डाल के दिया है। पहला फोटो आप देख रहे होंगे, वहां पे एक नॉनवेज बना हुआ है, चिकन तंदूरी है ना, चिकन बोलते हैं ना, वो डिनर कुछ तो बोलते हैं आप लोग। पबजी या किधर तो खेलते हैं, बराबर है क्या? नहीं भाई, हम तो खेलते इसलिए हमको पता नहीं है भाई, बराबर। अच्छा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विनर चिकन डिनर। देखो भाई, जो खेल रहा है बराबर आंसर देखो, ये सामने बैठा है, ये बराबर आंसर दे रहा है कि हाँ विनर चिकन डिनर। लेग पीस आप टिकटॉक पे बहुत लेग पीस सुनता हो भाई, तो ठीक है। अब सर ये तो नॉनवेज, ये खाने से तो डॉक्टर बोलता है ताकत आती है, सही बात है। मैं तो किसी चीज का देखो विरोध नहीं करता हूं, खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये भी देखो कि क्या वो अच्छी है या बुरी है। अभी हम लोग नॉनवेज खाते हैं या कोई भी नॉनवेज खाता है, ठीक है, उसका वांट सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो बुरी चीज है क्योंकि हम किसी को मार के खाते हैं, किसी को अपने परिवार से अलग करके हम उसको मार के खाते हैं। तो उस परिवार में भी कहीं ना कहीं क्या होता है स्टूडेंट्स, दुख का वातावरण फैलता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। लेकिन नहीं, लोग नहीं मानते, लोग खाते हैं क्योंकि वो उसकी इच्छा पूरी करती है। तो वो सही या गलत का फैसला कोई नहीं, बस मन में आया, बोले मन में लड्डू फूटा, ऐसी बात है। खाने की इच्छा हुई खाए, फिर उसका अच्छा बुरा कोई देखता नहीं है। फिर हम बाजू में देख सकते हैं, वहां पे एक तंबाकू बना हुआ है, तंबाकू लोग खाते हैं, टोबैको, बराबर है क्या नहीं? यस। और अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है, खाते हैं कि उसमें वांट सेटिस्फाई करने की क्या है, पावर है। फिर उसके बाजू में आप देख रहे हो अल्कोहल है, फिर अल्कोहल के बाजू में आप देख रहे हो सिगरेट्स है। सिगरेट में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बराबर। लेकिन फिर भी आप देखो समाज में इन चीजों का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। सिगरेट है, तंबाकू है, नॉनवेज है, हालांकि ये चीजें बुरी है, फिर भी लोग कंजम्पशन करते हैं क्योंकि एक ही मकसद है लोगों का, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो इन चीजों में क्या है, वांट सेटिस्फाई करने की पावर है। मतलब इनमें क्या है, यूटिलिटी है। क्या है इनमें, यूटिलिटी है। तो पहला फीचर हम रिवाइज करेंगे मेरे दोस्तों। तो पहला फीचर क्या था, यूटिलिटी इज मोरली कलरलेस।
It does not consider what is good. It does not consider what is bad. It does not consider what is desirable. It does not consider what is undesirable. Alcohol, tobacco products, yes, sir, they have utility and they are bad. Then do people consume those goods? तरी सुद्धा लोक त्या वस्तूचं वापर करतात, सेवन करतात, कारण त्या वस्तूमध्ये उपयोगिता आहे, लोकांची इच्छा पूर्ण करण्याची क्षमता आहे. चला दूसरा फीचर्स की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स. तो मुझे नहीं लगता कि आपको पहले फीचर में कोई डाउट होगा. कलरलेस का मतलब, अच्छा मीनिंग पूछ रहे हैं एक बच्चे मुझसे, कलर मतलब न्यूट्रल, मतलब हाँ भी नहीं और ना भी नहीं. किसी लड़की को प्रपोज किया, किसी लड़के ने, तो ऐसा करते. अब इसका मतलब क्या है, हाँ या ना समझे. हाँ भी नहीं है और ये ना भी नहीं है भाई, खाली ऐसा मुस्कुराया थोड़ी हाँ या ना होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले फीचर की तरफ. तो अगला फीचर है हमारा यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. क्या है अगला फीचर मेरे दोस्तों? यूटिलिटी इज ए रिलेटिव कंसेप्ट. आप ऐसे रिलेटिव मतलब जो टाइम टू टाइम चेंज होता है, जो प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है, समय के अनुसार, जगह के अनुसार चेंज होता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव कंसेप्ट. हम बोलते हैं मतलब सर गिरगिट जैसा रंग बदलता है. बिल्कुल, गिरगिट जो होता है सरड़ा सरड़ा रंग बदलता है मेरे दोस्तों, वैसे ही रिलेटिव समय समय भी बदलता है. जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बराबर है कि नहीं, यस और नो, जहां ज्यादा देखते पल्ला भारी वहां भाग जाते हैं, जहां पैसा मिलता वहां भागते, वहां पैसा खत्म तीसरी जगह चौथी जगह, बराबर है क्या नहीं, वो देखते हैं यहां वैसे ही. तो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. सो सेकंड फीचर इज आर यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस. यस और नो. तो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी सेकंड फीचर इज अ रिलेटिव टर्म. इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन. इसमें उदाहरण लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स, जो ऊन के कपडे होते हैं, जे आपण थंडीमध्ये कपडे घालतो, बराबर है ना. तो वुलन क्लोथ्स की मांग ज्यादा कौन से सीजन में होती है? मौसम मतलब टाइम मौसम्स. तो ऊन के जो कपड़े होते हैं, वुलन क्लोथ्स जो होते हैं, वुलन क्लोथ्स जो होते हैं, उनकी मांग कब होती है? ठंडी के मौसम में, ना कि गर्मी में. गर्मी में कोई स्वेटर पहन के घूमता है क्या? कितना भी फैशन होगा तो भी कोई ठंडी में स्वेटर पहन के घूमेगा मेरे दोस्त? नहीं. लेकिन जब ठंड आती है, बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, विंटर सीजन आ जाता है, ठंडी आती है, तो लोग स्वेटर पहन के घूमते हैं. तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड कौन सीजन में ज्यादा होती है? वेरी गुड, विंटर सीजन रेदर देन इन समर. उसी तरीके से अम्ब्रेला, छतरी होती है, बराबर है कि नहीं, यस और नो. तो अम्ब्रेलास की डिमांड कौन से सीजन में ज्यादा होती है? वेरी गुड, बारिश में, जिसको हम कहते हैं रेनी सीजन में, रेदर देन इन समर. गर्मियों में भी लोग छतरी लगा के चलती है भाई, सनबर्न से बचने के लिए महिलाएं. लेकिन जितना बारिश में मौसम में, बारिश के मौसम में लोग अम्ब्रेलास का इस्तेमाल करते, उतना गर्मी में नहीं करते. तो इसको कहते हैं यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. तो फिर हम मीनिंग देखते हैं, आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है. यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एज इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव greater utility. Woolen clothes have greater utility in which season? Winter season rather than in summer. Understood or not? तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक टिक भी डाला है मैंने कि भाई ठंडी और गर्मी किसी को समझ में नहीं आता है, बारिश समझ में नहीं आता है ना. तो आप देख सकते हो. तो समझ में आया आप सभी लोगों को. तो उन्हीं कपड़ों का डिमांड, मांग कौन से सीजन में ज्यादा होती है? ठंडी में, ना कि गर्मी में. और छतरी का इस्तेमाल, अम्ब्रेलास का इस्तेमाल कौन से मौसम में ज्यादा होता है? बारिश में, ना कि धूप काले में, उन्हाले में, गर्मी में. तो ये था हमारा सेकंड फीचर, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. सो लेट अस रिवाइज माय डियर फ्रेंड्स. तो द सेकंड फीचर इज यूटिलिटी इज अ रिलेटिव concept as it changes from time to time, place to place. For example, woolen clothes have greater utility in winter season rather than in summer.
umbrellas have greater utility in rainy season rather than in summer season. So the point is clear, my dear friends. Let us move towards the another point. तो अगले फीचर्स की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड फीचर है, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी कौन सा कंसेप्ट है दोस्तों? सब्जेक्टिव मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर, रिलेशनशिप देखता है, संबंध देखता है। या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। तो इसका अगर हमको लिखना रहा तो कैसे लिखेंगे? यूटिलिटी इज अ subjective concept, utility is a subjective concept as it changes from person to person. या ऐसा भी कह सकते हैं, utility is a subjective concept as it shows relationship between subject and object. अब ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए भी सब्जेक्टिव है। या वो पर्सन में और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या दिखा रहा है? रिलेशनशिप, इसलिए भी उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब ऐसे सब्जेक्ट और पर्सन टू पर्सन सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आया। सब्जेक्ट है यहाँ पे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। एग्जाम्पल लेते हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मीट, मांस, मटन, चिकन, तंगड़ी। बराबर है क्या नहीं? तो बताइए, चिकन, मटन, तंगड़ी, मच्छी, ये किसकी इच्छा पूरी करेगी? कौन से व्यक्ति की इच्छा पूरी करेगी? जो वेजिटेरियन है वो या जो नॉन वेजिटेरियन है वो? बताइए मुझे। अब सर जो नॉन वेजिटेरियन है उसकी फर्क है ना मेरे भाई, कि जो मीट है, जो नॉन वेजिटेरियन वाले के लिए यूटिलिटी है पर किसके लिए नहीं है? वेरी गुड, वेजिटेरियन वाले के लिए इसकी कोई भी उपयोगिता नहीं, मतलब शून्य है। तो इसीलिए कहते हैं यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो आपके सामने स्क्रीन पे इसका आंसर चल रहा है मेरे दोस्तों। यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट एज इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एज इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू person. Yes or no? Yeah, it shows relationship between subject and object. For example, meat has meat देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है, तंगड़ी दिख रही है आपको। Meat has greater utility, meat has more utility to a person who is vegetarian. एंड बराबर है, वेजिटेरियन के लिए ज्यादा यूटिलिटी है? गलत। किसके लिए? नॉन वेजिटेरियन। और किसके लिए ज्यादा यूटिलिटी है? नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है और किसके लिए कम है? वेजिटेरियन के लिए। वेरी गुड। ये देखो, ये बच्चे बोले सर वेज वाले भी आजकल नॉन वेज खाते। देखो वो अलग बात है, वेज वाले भी आजकल क्या करते हैं, है ना, माल घालतात, खाता ना माल काढून खातात, परत माल घालतात। वो सब्जेक्ट अलग है। बराबर है क्या नहीं? बात है प्योर वेजिटेरियन एंड प्योर नॉन वेजिटेरियन। तो मीट ज्यादा उपयोगी या ज्यादा यूटिलिटी किसको देता है? जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, और जो वेजिटेरियन है उसके लिए उसका यूटिलिटी क्या है? शून्य है। तो देखा, मीट ये एक ऑब्जेक्ट है जो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखिए जो लाल डॉट दिख रहा है ये वेजिटेरियन का है, और सॉरी नॉन वेजिटेरियन का, और जो ग्रीन है वो किसका है? वेजिटेरियन। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकानों में ना मेरे दोस्तों, तो कैसे पता लगेगा कि वेज है या नॉन वेज है? तो देखने का डॉट, ये डॉट आपको वहां पे दिखेगा। अगर उस पर ग्रीन डॉट है मतलब वो वेज है, और अगर रेड है मतलब वो क्या है? नॉन वेज। तो अगली बार कोई भी चीज खरीदते हो खाने की चीज, तो देख लीजिए कि वो वेज है या नॉन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको तो कुछ भी खाओगे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो प्लीज एंड प्लीज इस मार्क को जरूर मार्क करना, अदरवाइज आपका जो वेजिटेरियन का चीज है वो खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो फिर से रिवाइज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारा जो सेकंड फीचर हमने सीखा, यूटिलिटी, थर्ड फीचर आई थिंक, थर्ड फीचर है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव concept. What is utility? Utility is a subjective concept as it shows what? Relationship between subject and object. Yeah, it changes from person to person. For example, meat has greater utility, more utility to a person who is non-vegetarian.
rather than to a person who is vegetarian। तो ये था हमारा नेक्स्ट थर्ड फीचर। हम अगले फीचर्स की तरफ पढ़ते हैं स्टूडेंट मेरे दोस्तों। अपेक्षा करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट फीचर है हमारा यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। सो मैं आपको फिर से एक बार याद देना चाहता हूं, यूटिलिटी का मतलब वांट सैटिस्फाइंग पावर। एखादी वस्तु इच्छा पूर्ण की करने की जो ताकत होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो एखादी वस्तु में यूटिलिटी हो सकता है पर जरूरी नहीं वो आपको क्या प्रदान करे? प्लेजर, आनंद, सुख, मजा। यस और नो? अब सर ऐसा कैसा? अगर मज्जा नहीं रहेगी तो हम क्यों खरीदेंगे उसको? अगर उससे हमको सुख नहीं मिलेगा तो क्यों खरीदेंगे? ऐसी कुछ चीजें हैं मेरे दोस्तों जो खरीदना पड़ता है, जिसका आपको डिमांड करना होगा, पर वो चीजें आपको प्लेजर प्रोवाइड नहीं करती, आनंद प्रोवाइड नहीं करती। अब ऐसा कौन सी वस्तु है? जैसे कि बिटर मेडिसिन एंड इंजेक्शन। बीमार है हम, एक छोटा बच्चा बीमार है, उसको हम डॉक्टर के पास की मम्मी लेकर जाती है। पहली बात तो जाता है बीमार इसलिए, पर जैसे डॉक्टर इंजेक्शन निकालता है, डॉक्टर बोलता है बहुत बीमार है, बहुत बुखार है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला वैसे ही रोना चालू कर देता है। उसको पता है कि इंजेक्शन लेने से मजा नहीं आता। अभी तो कितने लोग, तो बड़े बड़े लोग भी आजकल इंजेक्शन लेते हैं। फिर डॉक्टर गोली देता है, कई लोग तो मैं देखता हूं गोली के लेते और बाद में खिड़की से फेंक देते दवाइयां। क्यों? क्योंकि वो जेम्स जैसी गोली जैसी मीठी नहीं होती ना मेरे दोस्त, कड़वी होती है। बराबर है क्या नहीं? ऐसा वो खाने पूरा दिन मन कड़वा होते जाता है। तो वही चीज है, लेकिन हमको गोलियां, वो इंजेक्शन लेना है मेरे भाई। क्यों लेना है? क्योंकि तभी आप ठीक होंगे। तो अपना जो गोली है, जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, जो मेडिसिन है, वो एक बीमार इंसान को ठीक करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। लेकिन आपको उन गोली खाने से, इंजेक्शन लेने से क्या नहीं मिलेगा? प्लेजर नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो फीचर है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। इसका आंसर आप देख सकते हो उसका, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। अ कमोडिटी में हैव यूटिलिटी। एक आदि वस्तु में क्या होगा? यूटिलिटी होगा, बट इट मे नॉट प्रोवाइड प्लेजर। वो आपको सुख, आनंद और मजा नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल बिटर मेडिसिन एंड इंजेक्शन। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, देखो गोली है, इंजेक्शन है, ऐसा नो लेना पड़ता भाई ठीक होने के लिए, पर ये खाते समय और इंजेक्शन लेते समय मजा नहीं आता। सो लेट अस रिवाइज फोर्थ फीचर, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। एखादी वस्तु में क्या है? यूटिलिटी है, वांट सेटिस्फाई करने की ताकत है, पर वो आपको क्या नहीं देता? क्या प्रोवाइड नहीं करता? प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है सुख, आनंद, मज्जा। यस और नो? जैसे कि बिटर मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, कड़वी दवाई, कड़ू औषध आनी इंजेक्शन। इंजेक्शन सब जानते ही हैं आप लोग। तो यहां पे हमारा फोर्थ फीचर खत्म होता है। तो फर्स्ट फीचर था यूटिलिटी इज मोरली कलरलेस। सेकेंड फीचर था यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। टाइम टू टाइम यानी प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है। थर्ड फीचर था यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। इट शोज रिलेशनशिप इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, या इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मीट। और फोर्थ था अभी जो हमने सीखा था, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। तो चार फीचर्स हमारे हो गए। अगले फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं हम। फीचर्स नंबर 5 है, फीचर है हमारा यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी डिफर्स, अलग है। किससे अलग है? यूजफुलनेस से अलग है। अजय सर अलग है, सुशांत सर अलग है, महेश सर अलग है, बराबर, अंकित सर अलग है। भले हम सब लोग सिखाते पर एक दूसरे से अलग है कि डिफर्स, डिफरेंट है। वी आर डिफरेंट, वी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। आम्ही एकमेकांपासून वेगळे दिसतो। आमची भाषा, आमचे बोलणे, आमचे वागणे, आमचे कपडे घालण्याची पद्धत अलग है ना मेरे भाई। वैसे ही यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग है। कई बार ऐसा होता है कि लोग यूटिलिटी और यूजफुलनेस को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मतलब कई बार ऐसा पढ़ाया जाता है यूटिलिटी म्हणजे यूजफुलनेस, यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस, यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस, पर गलत है। यूटिलिटी म्हणजे वांट सैटिस्फाइंग पावर और यूजफुलनेस का मतलब होता है फायदेमंद, उपयोगी। कभी कभी कुछ चीजों में क्या होता है? यूटिलिटी होता है मेरे दोस्त,
पर वो यूजफुल की जगह हार्मफुल निकल जाती है, यूजफुल की जगह हार्मफुल निकल जाती है। आप ऐसा कैसे है? क्यों? जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये उनकी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन बताइए आप मेरे को, ये यूजफुल है या हार्मफुल है? यूजफुल है या इंजूरियस है? बताइए मेरे को, ये आपके शरीर को फायदा प्रदान करेगा या हानि प्रदान करेगा? सांगा मला. या ज्या गोष्टी आहेत, दारू आहे, तंबाखू आहे, बरोबर आहे काय नाही, ये आपल्या शरीराला चांगलं फायदा देणार आहे की नुकसान करून देणार? नुकसान. मतलब देखो उसमें युटिलिटी है, त्यामध्ये उपयोगिता आहे, वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्याची पॉवर आहे, पण ती वस्तू, त्या वस्तू बरोबर युजफुल नाहीत. मग काय आहेत ते? हार्मफुल. म्हणून यूटिलिटी और यूजफुलनेस ये दोनों क्या हैं? अलग हैं. इसीलिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस क्या है मेरे दोस्तों? अलग है. यूटिलिटी अलग, यूजफुलनेस अलग. अंडरस्टूड और नॉट? तो हम उसका मीनिंग देख लेते हैं. तो हमारा पांचवा फीचर है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूटिलिटी जो वर्ड है और जो यूजफुलनेस वर्ड है इंटरचेंजेबली यूज होता है, मतलब अदल बदल कर. कहीं पे बोलते हैं लोग यूटिलिटी, कहीं पे बोलते हैं यूजफुलनेस. लेकिन यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. अ कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी. एखादी वस्तु में इच्छा पूरी करने की ताकत होगी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मे बी यूजफुल. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए क्या रहे? यूजफुल. वो आपके लिए क्या हो सकता है मेरे दोस्त? हार्मफुल, हानिकारक भी हो सकता है. यस और नो? जैसे टोबैको, ड्रग्स, लिकर, अल्कोहल, सिगरेट्स. यस और नो? तो ये सब ध्यान देना है. तो याद रखिएगा आप लोग. तो इंजुरियस हो सकते, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट्स हैव यूटिलिटी. हम जब तंबाकू या हम मतलब जो लोग कंज्यूम करते हैं, आपने नहीं पीना है ना खाना है कि ये हानिकारक होता है, तो इसमें यूटिलिटी है, पर ये हमारे जीवन के लिए क्या है मेरे दोस्तों? हानिकारक है, घातक है, इंजूरियस है, हार्मफुल है. अंडरस्टूड और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो देख लीजिए, तो इन चीजों का सेवन नहीं करना है. आप देख रहे हैं सिगरेट्स है, शराब है, तंबाकू है. अगर कोई करता है तो मना कीजिए. हम कोई पिक्चर देखने जाते तो वहां पहले दिखाया जाता है, कुछ अपना अक्षय कुमार पिक्चर देखा ना, क्या नंदू यहाँ हो खड़ा हो गया, फुफू क्या कर रहा है? तो वही चीज है. इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ. कर्क रोग होता है, कैंसर होता है. अंडरस्टूड एवरीवन? तो अवॉइड कीजिए. अगर कोई आपके आजू बाजू पीता है या घर में है तो उसे मना कीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो हमने इसका रिवाइज करना है. तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. एखादी वस्तु में आपकी इच्छा पूर्ण करने की ताकत हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि वो आपके लिए क्या हो? यूजफुल हो. वो आपके लिए क्या हो सकती है मेरे दोस्त? हार्मफुल हो सकती है, इंजूरियस हो सकती है, घातक हो सकती है. तो कोई डाउट है? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए नेक्स्ट फीचर की तरफ हम बढ़ते हैं. तो अभी तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे. ठीक है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट फीचर है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन. सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है समाधान, संतुष्टि. एखादा प्यासा है, एखादा थर्स्टी व्यक्ति है, उसको समाधान कब मिलता है? बताइए, पानी पीने के पहले या पानी पीने के बाद? मैं आपसे सवाल पूछता हूं. एखादा प्यासा व्यक्ति है, देयर इज अ थर्स्टी पर्सन, हाउ ही विल गेट सॅटिस्फॅक्शन? बिफोर ड्रिंकिंग वॉटर और आफ्टर ड्रिंकिंग वॉटर? पाणी पिण्याच्या अगोदर त्याला समाधान मिळणार की पाणी पिण्याचे नंतर? सांगा तुम्ही मला. ऑब्वियसली पानी पीने के बाद. तो सैटिस्फैक्शन जो होता है वो कंजम्पशन के पहले मिलता है, कंजम्पशन के बाद? आप बोले सर कंजम्पशन के बाद, उसका यूज करने के बाद. लेकिन वो चीज हम खरीदते क्यों है? क्योंकि उसमें क्या है? यूटिलिटी है. क्या है उसमें? यूटिलिटी. क्या है उसमें? यूटिलिटी है. मतलब उसको खरीदते क्यों है? क्योंकि हमको लगता है ये हमारी वांट क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. लेकिन सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन ये आपका कंजम्पशन के बाद का परिणाम है. आप कंजम्पशन के पहले नहीं बता सकते कि मुझे इसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा या डिससेटिस्फैक्शन. आपने क्लास लगाया, क्लास लगाने के पहले थोड़ी पता है कि आपको इसमें पढ़ाया हुआ समझ में आएगा या नहीं आएगा. आप तो बस खाली हाँ गिरी क्लास लगाएंगे या फलाना ढेकाना क्लास लगाएंगे तो हमको अच्छे से आएगा. आप खाली एक वांट लेकर जाते हो, तो वहां जाने तो आपको पता चलता है कि समझ में आ रहा है या नहीं, मतलब आप सेटिस्फाइड हो या डिससेटिस्फाइड हो. तो याद रखना
वस्तु खरीदने से पहले, कंजम्पशन से पहले जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी इच्छा क्या कर सकती है, पूरी कर सकती है। मतलब उसमें क्या दिखता है हमको, यूटिलिटी। आज आम का सीजन आ गया है, हम लाल लाल पीले रंग के आम देख के अरे वाह ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा, बहुत ही मीठा होगा, खाने में बड़ा मजा आएगा, और आप 2 किलो आम खरीद लेते हो ठेले पर से, हाथ गाड़ी पे से। घर पे आते हो खुशी, रास्ते में सपने राम आमरस बनाऊंगा और आमरस पूरी खाऊंगा, अक्षय तृतीया आ रहा है 26 तारीख को, बराबर है क्या नहीं? फिर आप लाते हो आमरस बनाते हो, जैसे ही खाते हो आपका आम खट्टा निकल जाता है, पूरे सपने पे पानी फिर जाता है, आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो मेरे दोस्तों। अच्छा भी, मीठा भी निकल सकता है, खट्टा भी निकल सकता है, पर आपने खट्टा निकलेगा ये सोच के तो नहीं खरीदा ना, आपने यही सोचा कि मीठा ये मजा आएगा, आमरस खाऊंगा, आमरस पूरी खाऊंगा। लेकिन आपका सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि यूटिलिटी कंजम्पशन के पहले मिलता है और सेटिस्फैक्शन कंजम्पशन के बाद। तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो आंसर यहां शुरू हो रहा है मेरे दोस्त, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। Utility is derived before consumption of a commodity, but satisfaction is derived after consumption. आपको जरूरी नहीं कि सेटिस्फैक्शन ही मिले, आपको डिससेटिस्फैक्शन भी मिल सकता है। जरूरी नहीं कि उस चीज की आप चीज कंजम्पशन के बाद आपको समाधान ही मिले, आप असमाधानी, असंतुष्ट भी रह सकते हो। जैसे हम बाजार से एप्पल खरीदते हैं, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, बराबर है कि नहीं? हम बाजार से एप्पल खरीदते हैं या कोई फ्रूट्स खरीदते हैं या आम का सिर्फ आम दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, बराबर है क्या नहीं? तो यही सोच रही बहुत मजा आएगा, खाएंगे, मजा आएगा, मीठा आम रस पूरी, वाह 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 क्या सपने हैं, मेरे मुंह में पानी आ गया दोस्तों, मैं लेक्चर के बाद जरूर आम खाऊंगा और आप भी खाना। लेकिन अगर खट्टे निकले तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है? अगर खट्टे निकल गए तो शक्कर डाल देना, मीठा हो जाएगा, ठीक है? तो आपको कंजम्पशन के बाद ही मिलता है क्या? अब देखो यहाँ हंसता हुआ नूरानी चेहरा, मतलब क्या मिला इसे, सेटिस्फैक्शन। और यहाँ देखो जैसे कि उदास से दिल जले बैठा है यहाँ पे, मतलब कि किसको क्या मिला होगा, डिससैटिस्फैक्शन। तो हमारा पॉइंट था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम व्हाट, वेरी गुड, सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी अलग होता है और सेटिस्फैक्शन अलग। कंजम्पशन के पहले जो मिलता है यूटिलिटी, कंजम्पशन के बाद जो होता है वो सेटिस्फैक्शन। अंडरस्टूड और नॉट? जैसे हम कोई किताब खरीदते हैं, उसका कवर देखते हैं, अरे बड़ा ही सुंदर कवर है, किताब भी अच्छी, खरीद बार मानो पढ़ता है, इसमें तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आजकल मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई गोरे होने की क्रीम, बहुत ही सुंदर लड़की का फोटो होता है, वाह वाह गोरी गोरी, एकदम गोरी गोरी पान, फुला सर की छान, बराबर है क्या नहीं? ऐसा नो, हम यही सोचते हैं क्रीम लगाएंगे तो हम भी फेयर एंड हैंडसम हो जाएंगे, बराबर है? वो तो कितने डब्बे खत्म हो जाते हैं, कितने ट्यूब खत्म हो जाते हैं, कंपनी जो बेचने वाला है वो गोरा हो जाता है पैसे कमा कमा के, और हमारा तो कलर वैसे का वैसे ही रहता है। तो वही चीज होता है, कोई चीज का ऐसा नहीं कि गोरे होते हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं लगाया करो, बराबर है कि नहीं? यस और नो? सुंदरता अच्छा होता है इंसान के जीवन में, ठीक है, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो कंजम्पशन के बाद ही मिलता है, कंजम्पशन के पहले नहीं मिलता। तो ये था हमारा फीचर्स। हम अगले फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। बेसिस का मतलब होता है आधार। ये बिल्डिंग किस पर खड़ी है मेरे दोस्तों? पिलर पे, फाउंडेशन पर। तो फाउंडेशन का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। तो किसी भी वस्तू की डिमांड, डिमांड म्हणजे मांग, मागणी, कुठल्याही वस्तूची मागणी कशावर आधारित असते? त्याच्या युटिलिटीवर, उस वस्तु के यूटिलिटी पर। उस वस्तु में अगर यूटिलिटी ज्यादा है तो उसकी डिमांड भी क्या रहेगी मेरे दोस्तों? ज्यादा रहेगा। जैसे खाने का डिमांड कौन करेगा? खाने का डिमांड कौन करेगा? जिस इंसान को भूख ज्यादा लगी है, जिसका पेट भरा है, उसके लिए खाने का कोई महत्व नहीं है। तो यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। कई लोग बोलते सर आप इतना पढ़ाते हो, इतना सुबह से लेकर शाम तक, है ना, क्या करें मेरे दोस्त? पापी पेट का सवाल है, डिमांड है, क्या कर सकता हूं, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? तो उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, पैसे कमाने ही पड़ेंगे, बराबर है क्या नहीं? तो यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। तो आप देख सकते हैं यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। अ कंज्यूमर डिमांड्स गुड्स ओनली
इफ इट हैज यूटिलिटी, अगर उस वस्तु में उपयोगिता है तो ही व्यक्ति उस वस्तु की क्या करेगा, मांग करेगा। अगर उस वस्तु में यूटिलिटी है तो ही उस वस्तु की क्या करेगा, मांग करेगा। अगर उस वस्तु में यूटिलिटी है तो ही वो उस वस्तु की क्या करेगा, मांग करेगा। अंडरस्टूड और नॉट? जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वही खाने की मांग करेगा। अगर आपको भूख लगी तभी आप जाके खाना मांगोगे सर। अगर आप बीमार हो तभी आप दवाई खरीदोगे सर। अगर भूख नहीं लगी तो आप फूड का डिमांड नहीं करोगे। अगर आप बीमार नहीं, आप मतलब कोई और बीमार नहीं है, तो वो दवाई की मांग नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए खाने की मांग कौन करता है, जिस व्यक्ति को भूख लगी है। मतलब फूड इज डिमांडेड बिकॉज द पर्सन इज हंग्री, है ना। खाने की मांग की गई है कि वो व्यक्ति भूखा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्ति बीमार है, थर्मामीटर दिख रहा होगा मुंह में उसके, देखिए सब नो, तो इस बीमार है, सिक है, बीमार है, सिक है, तो ये क्यों दवाई की मांग कर रहा है कि बीमार है। तो अगर बीमार नहीं होता तो ये दवाई की मांग नहीं करता। तो यूटिलिटी जो है ये बेस है, आधार है किस चीज का, डिमांड का। अगर उस वस्तु में यूटिलिटी है तो हम उस वस्तु की मांग करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो ही आप क्लास के, कॉलेज की, स्कूल की, किताब की डिमांड करोगे। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ऐसा ना, तो आप इन चीजों की मांग करोगे नहीं करोगे मेरे दोस्त। समझ में आई? तो चलिए हमारा फीचर खत्म करते हैं। फिर से देखिए, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो बताइए, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड का मतलब किसी भी वस्तु की मांग क्यों की जाती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी नहीं तो उस वस्तु की मांग भी नहीं की जाएगी। तो बताइए, खाने की डिमांड कौन करता है, जो व्यक्ति भूखा है। दवाई की मांग कौन करता है, जो व्यक्ति बीमार है। चलो अगले फीचर की तरफ हम बढ़ते हैं। समय बहुत रफ्तार से भाग रहा है स्टूडेंट, हमको खत्म भी करना है ये क्वेश्चन। चलिए अगला फीचर आ रहा है हमारा, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। 8वां फीचर है हमारा, यूटिलिटी इज ए मल्टीपर्पज। मल्टी मतलब वस्तु एक, उपयोग, वस्तु एक, उपयोग, वस्तु एक, उपयोग अनेक, वस्तु एक, उपयोग अनेक। मतलब कई बार ऐसी होती चीजें कि जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं मेरे दोस्तों, कई इच्छा पूरी करने की क्या होती है, पावर। ऐसी कई वस्तुएं हमारे इकोनॉमी में, ऐसी कई वस्तुएं हमारे देश में, यस और नो, ऐसी कई वस्तुएं हमारे यहाँ मिलती हैं जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई वस्तुओं, कई इच्छाएं पूर्ण करने की क्या रखती हैं, पावर, ताकत। आप बोले सर ऐसा कैसे, ऐसी कौन सी वस्तु है जो एक वस्तु है और अनेक काम के लिए आती है। क्यों भाई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्यों भाई, पानी नहीं है, वस्तु एक, उपयोग अनेक। तो इसको कहते हैं यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। क्या कहते हैं, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। तो ये हमारा फीचर है, फीचर नंबर 8। तो यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है मेरे दोस्तों, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज as a commodity can satisfy one or more than one want at the same point of time। जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, लाइट्स भी चल रही है इलेक्ट्रिसिटी पे, फैन भी चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, एसी भी चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, मेरा मोबाइल भी चार्जिंग हो रहा है, मेरा लैपटॉप भी चार्जिंग हो रहा है। अरे हाँ या ना, यस और नो। तो वस्तु एक, उपयोग अनेक, मतलब कई वस्तुएं ऐसी होती हैं कि है वो एक, पर एट ए टाइम वो कई इच्छाओं को पूरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या देख सकते हैं मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए इलेक्ट्रिसिटी के दिख रहा है आप लोगों को, यस और नो। बताइए काय काय के लिए यूज होता है, आप देख सकते हो, लैपटॉप चलाने के लिए, मोबाइल चार्जिंग करने के लिए, वॉशिंग मशीन, रेडियो, टीवी, बल्ब इत्यादि। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, उपयोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चीज का उदाहरण लेते हैं मेरे दोस्तों, वो है वाटर, पानी। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो आप देख सकते हो इसका इस्तेमाल किस किस के लिए होता है, कुकिंग के लिए होता है, बाथिंग के लिए होता है, ड्रिंकिंग के लिए होता है, या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले फीचर पे आते, पहला फीचर तो यूटिलिटी
मल्टीपर्पज यूटिलिटी क्या है? मल्टीपर्पज यूटिलिटी क्या है? मल्टीपर्पज वस्तु एक, उपयोग अनेक। तो एक आधी वस्तु एट ए टाइम एक से ज्यादा इच्छा पूर्ण करने की ताकत रखती है, इसलिए यूटिलिटी क्या है? मल्टीपर्पज। इसलिए यूटिलिटी क्या है मेरे दोस्तों? मल्टीपर्पज। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, पानी का इस्तेमाल कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बराबर है क्या नहीं? तो पानी का इस्तेमाल कई और भी इत्यादि है। यस और नो आप जानते ही हो। तो हम अगले फीचर की तरफ आते हैं। फीचर नंबर 9, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी का मतलब होता है जरूरत। इंटेंसिटी का मतलब होता है जरूरत। इंटेंसिटी का मतलब होता है जरूरत। आपको उस चीज की कितनी जरूरत है? तीव्रता। जितनी ज्यादा इच्छा शक्ति, जितनी ज्यादा तीव्रता, उतना ही उसकी डिमांड ज्यादा होती है। स्टूडेंट, खाने की तीव्रता किसके अंदर ज्यादा होती है? एक भूखे इंसान के अंदर होती है। जिसकी भूख, जिसका पेट भरा हुआ है, उसको खाने की क्या लालसा? उसके लिए तो आप 52 पकवान लाओ, 56 पकवान लाओ, उसके लिए तो कोई फायदे का नहीं। पर उसी चीज की तीव्रता, उसको हासिल करने की जो तीव्रता है, यस और नो, वो सबसे ज्यादा किस में है? एक भूखे इंसान में है। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा यूटिलिटी। हायर द इंटेंसिटी, हायर इज द यूटिलिटी। लोअर इज द इंटेंसिटी, लोअर इज द यूटिलिटी। अंडरस्टूड और नॉट? तो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ want. Utility depends upon intensity of want. Utility depends upon intensity of want. तो उसमें हमने मीनिंग देखना है। मैटर क्या लिखा है उसका? Utility depends upon intensity of want. Higher is the intensity of want, higher is the utility. For example, hungry man finds more utility in food. एखादा उपाशी व्यक्ती आहे, त्याला जेवणामध्ये जास्त काय भेटतं? युटिलिटी, वॉन्ट, सॅटिस्फॅक्शन। एखादा व्यक्ती क्या है? उपासी है, उपास रखा है बेचारा, या सारा भूखा है, तो उसको खाने में क्या मिलेगा? ज्यादा यूटिलिटी है ना कि उस व्यक्ति को मिलेगा जो बहुत ही, जिसका पेट भरा है, जो भूखा नहीं है। तो देखो, खाना होता है बच्चों, अभी देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, ये खाना है, इसको फूड कहते हैं, अनाज कहते हैं। पूरा खाना है, रोटी, भाजी, दाल, चावल, दही वड़ा है ना, पनीर की सब्जी है, कांदा है, लोंचा है, पापड़ है, चटनी है, अचार है, पूरन पोली है, और बहुत सारी पूड़ी है, रोटी है, सब कुछ है, छोले है, भटूरे है, ढोकला है, खमन है। आप ऐसा बस हो गया, ज्यादा पानी आ गया मुंह में, ठीक है। देखिए, तो इसकी ज्यादा तीव्रता किससे? खाने की ज्यादा जो लालसा है किस में पाया जाएगा? बताइए, किस में पाया जाएगा? जो व्यक्ति क्या है? भूखा है। जो व्यक्ति क्या है? भूखा है। ना कि उस व्यक्ति में पाया जाएगा जिसका पेट भरा हुआ है। देखो, ये बच्चा खाना सामने रखा है फिर भी नहीं खा रहा है। आप वैसे घास फूस खा, कुछ भी खा रहा है, भाई हाई प्रोटीन वाला है। हम जितना खाना खाते हैं ना, हमको जितना उससे फायदा नहीं मिलता है, उतना ये घास फूस खा के मिलता है। ब्रोकली हो गया, इसके अंदर हो गया, बेबी कॉर्न हो गया, इसमें स्पिनच पेपर है, हमारा लीव्स है इसमें, बराबर। जितना दिन भर खाना खाओ, जितना प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा, उतना इस खाने से मिलता है मेरे भाई। लेकिन बात है हमारा सिर्फ उदाहरण का। तो खाने की तीव्रता, खाने की इंटेंसिटी किस में ज्यादा है? उस व्यक्ति में जो कौन है? भूखा है। उसके लिए खाना मतलब समझ ले भगवान। भगवान तो होता ही उसमें खाना हमारा, पर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, ना कि उस व्यक्ति के लिए जो क्या है? भूखा है मेरे दोस्तों। चलिए इसका रिवाइज करें। तो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो यूटिलिटी किस पे डिपेंड है? इंटेंसिटी ऑफ वांट। हायर इज द इंटेंसिटी, हायर इज द इंटेंसिटी, हायर इज द इंटेंसिटी, हायर इज द यूटिलिटी। हायर इज द इंटेंसिटी, हायर इज द यूटिलिटी। लोअर इज द इंटेंसिटी, लोअर इज द यूटिलिटी। तो फूड ज्यादा किसके लिए ज्यादा अहमियत रखता है? जो व्यक्ति क्या है? भूखा है। और जिसके पेट में भूख ही नहीं है, उसके लिए अनाज, उसके लिए खाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, नेक्स्ट फीचर की तरफ आ रहे हैं मेरे दोस्तों। जो नेक्स्ट हमारा फीचर है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। यूटिलिटी को गिना नहीं जा सकता। जैसे अगर हम बोलते हैं, हमने कोई अच्छी चीज खाई और किसी ने आपको पूछा कि आपको ये कैसा लगा, तो आप बोल सकते अच्छा है, ठीक है, बेहतरीन है, बराबर है, अप्रतिम आहे, असं तुम्ही सांगू शकता। पर आप उसको नंबर में काउंट करके नहीं बता सकते कि मेरे को 10 किलो मजा आया, मेरे को 50 किलो मजा आया।
आप बोल सकते हो अच्छा है, ठीक है, अभी मेरी बीवी है, खाना बनाती है, कुछ अच्छा बनाती है, तो पूछती है कैसा बना, तो हाँ ठीक है अच्छा है, पर मैं उसको काउंट करके नहीं बता सकता। मेरी बीवी पूछती है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं बोलता बहुत प्यार करता हूं, बराबर है कि नहीं, पर वो बोलेगा गिन के बताओ, काउंट करके बताओ, मेजर करके बताओ, वजन करके बताओ, माप के बताओ। कहां से बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि यूटिलिटी जो होता है यह साइकोलॉजिकल टर्म है। यूटिलिटी जो होता है वो साइकोलॉजिकल टर्म है। यूटिलिटी जो होता है वो साइकोलॉजिकल टर्म है, इंटेंजिबल है। समझ में, हम चीजों को बोल सकते हैं अच्छी है, बुरी है, पसंद है, नापसंद है, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बराबर है क्या नहीं। जैसे हम बोलते भाई घर में पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, मुझे खाना अच्छा लगा, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, मैं आपको पसंद करता हूं, करती हूं, मैं आपको पसंद नहीं करता, नहीं करती हूं, पर ये गिन के नहीं बता सकते। यू कैन नॉट मेजर कार्डिनली, कार्डिनली, कार्डिनली। कार्डिनली का मतलब क्या होता है, नंबर्स। कार्डिनली का मतलब क्या होता है, नंबर्स। आप नंबर में गिन नहीं सकते। हाँ, आप इनको ऑर्डिनली मेजर कर सकते हो। ऑर्डिनल मतलब आप इनको बोल सकते हो बेहतर है, अच्छा है, खराब है, पसंद है, नापसंद है, ठीक है, खराब है, अच्छा, यही सब चीजें, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर्स। यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर्स। यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर्स। तो utility is a psychological term. It is intangible. It cannot be measured cardinally. Cardinally means in numbers, but it can be expressed ordinally. It can be expressed ordinally. That is positive or negative, good or bad, like or dislike, etc. तो आप देख सकते हैं positive, negative, गुड या बैड, लाइक या डिसलाइक, बराबर है क्या नहीं। तो ये हमारा 10th फीचर था, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके, ठीक है। तो हमारा पहला फीचर था, लेट अस रिवाइज माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट फीचर था यूटिलिटी इज मोरली कलरलेस, ठीक है। सेकेंड था यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। तीसरा था यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव concept, yes or no. It differs from pleasure, differs from usefulness, differs from satisfaction. Utility is a basis of demand. Utility is multi-purpose. Utility depends upon intensity of want, yes or no. Utility depends upon intensity of want, multi-purpose है, yes or no. तो ये आपके 10 फीचर्स हमने क्या किए स्टूडेंट्स, पढ़े हैं। तो आपका रिवीजन भी हो गया। तो सबसे पहले लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो फर्स्ट इज योर मीनिंग हमने सीखा था, तो आपको भी समझ में आ गया यूटिलिटी क्या होता है। एकदम सरल शब्दों में, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु की मांग इसलिए होती है क्योंकि उसमें यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी का मतलब आपकी इच्छा पूर्ण करने की ताकत, फिर वो अच्छी सही हो, वस्तु गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। तो इसी के साथ हम लेक्चर को यहाँ पे विराम देते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद हम कुछ देख सकते हैं। अभी कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप क्या करते हो भाई, यस और नो, ठीक है। तो गुड नाइट। कल हम अगले लेक्चर बताऊंगा कि भाई मेरा क्वारंटाइन में पूरा दिन कैसे बीत जाता है, ठीक है। सुबह जल्दी उठना, फिर नाश्ता करना, थोड़ा सा योगा वगैरह करना, फिर थोड़ा पढ़ाई, आपका सिलेबस चेंज हो गया उसके लिए, ये सभी चीजें हैं, ठीक है। तो बाकी का तो आपका भी पता ही है, ठीक है। तो मेरा एक ही है कि आप इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और निश्चिंत रहिए। आपका जो भी है लॉकडाउन के बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। आपका साथ हम लास्ट एग्जाम के लास्ट पेपर तक नहीं छोड़ेंगे, हम पे विश्वास रखिए। अंडरस्टूड, ओके। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ।